3500 लोगों को उसने खिलाया इंसानी मांस का बर्गर। दोस्तों, जब लोगों को सच्चाई पता लगती है तो लोग उल्टियां करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है अमेरिका के बाल्टीमोर की। दोस्तों, बर्गर खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन क्या हो जब उस बर्गर के अंदर इंसानी मीट को रखकर आपको खिलाया जाए और आपको पता ना चले कई सालों तक, और बाद में आपको जब पता चले कि हम अब तक इंसानी मीट का बर्गर खा रहे थे, तो दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, एक आदमी जिसका वजन है 150 किलोग्राम, जो कि देखने में बड़ा ही भयानक लगता है। बचपन में उसकी माँ मर चुकी थी, वह अकेला ही बड़ा हुआ और फिर वह वियतनाम की आर्मी में ऑफिसर था। वहाँ से रिटायर होने के बाद वह आकर बर्गर की दुकान खोल लेता है और लोगों को बर्गर खिलाता है। दोस्तों, अब क्या होता है, वह एक कॉल गर्ल को अपने घर बुलाता है, क्योंकि उसके बीवी बच्चे पहले ही मर चुके थे। कॉल गर्ल को बुलाता है और उस जैसे ही कॉल गर्ल उसके घर में आ जाती है तो उसकी तरफ चाकू लेकर भागता है उसको मारने के लिए, लेकिन कॉल गर्ल उससे जान बचाकर वहाँ से फरार हो जाती है और फरार होकर जैसे तैसे पुलिस के पास पहुँच जाती है और पुलिस को बताती है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और उसकी बर्गर की दुकान है, बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि वहाँ से वह आदमी गायब हो चुका था। उसके घर में जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल पुलिस को मिलते हैं। नरकंकालों को देखकर पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है। इंसानी मांस वहाँ पर फ्रिज के अंदर मिलता है, आधा कटा हुआ इंसान जो कि लड़की ही थी, और कुछ हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। इस तरह का कारनामा वहाँ पर पुलिस को देखने को मिलता है। पुलिस भी बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये इंसान है तो है कौन, आखिर करता क्या है। उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन करती है तो उसको 1-2 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसको बिठाकर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या है, हमें पूरी सच्चाई से बताओ। तो वह बताता है कि मैं वियतनाम आर्मी से रिटायर हूँ और रिटायर होने के बाद मुझे शराब की ज़्यादा लत लग जाती है। वह यह बताता है शराब की लत उसे लगी हुई थी। एक दिन गाड़ी चलाता हुआ वह जंगली रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर एक अकेली औरत खड़ी हुई थी। उसके पास गाड़ी रोक देता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे अकेली मत खड़ी रहा करो, कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ कर जाएगा। लेकिन वह औरत उल्टा उस पर ही भड़क जाती है कि तुम भी तो अनजान हो और तुमने भी शराब पी रखी है, तुम भी मेरे साथ कुछ कर सकते हो। लेकिन उसको वह विश्वास दिलाता है और अपनी गाड़ी में बैठा लेता है उसे कहीं छोड़ने के लिए। उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। अब उस लड़की को उसकी मीठी मीठी बातें पसंद आ जाती हैं और फिर वह उसके प्यार में पागल हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद उनको एक बच्चा होता है और उनका बेटा फिलहाल 8 साल का हो चुका था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पति को शराब पीने की लत थी, लेकिन पत्नी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या होता है, एक दिन उनके बीच में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में, और झगड़ा जैसे ही होता है तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस पत्नी के ऊपर आ जाता है और वह उसको वहीं पर जान से मार देता है। उसका बेटा अपनी मम्मी को बचाने के लिए भागता है तो बेटे की गर्दन को दबाकर उसको भी मार देता है, क्योंकि वह 6-6.5 फुट लंबा आदमी था और 150 किलो उसके अंदर वजन था, एक तरह से दैत्य आकार का था। अपनी पत्नी और अपने बेटे को मारने के बाद उनकी लाश को वह नदी में फेंक देता है। दोस्तों, यह बात उसके दोस्तों को पता चल जाती है। 2 दोस्त होते हैं, वह उसको गाड़ी में उसकी पत्नी की लाश को ले जाते हुए देख लेते हैं और अब उसको चिंता होती है कहीं मेरे दोस्त पुलिस को जाकर ना बता दें। वह अपने दोस्तों को बुलाता है पार्टी करने के लिए और फिर उन दोनों दोस्तों को भी जान से मार देता है। उनको मारकर वह नदी में फेंक रहा होता है, तभी नदी के अंदर एक मछुआरा था जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था। उसकी नज़र उन लाशों पर पड़ जाती है और वह देख लेता है उसको लाश फेंकते हुए। अब वह उस मछुआरे को भी जान से मारकर उसी नदी में फेंक देता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है और जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है, ना ही लाश मिलती है, ना ही कोई और सबूत मिलता है। इसलिए पुलिस उसको कुछ दिन कस्टडी में रखने के बाद उसको छोड़ देती है। अब उसको पता चल चुका था कि पुलिस के पास अगर सबूत हाथ ना लगे तो फिर इंसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब इस बात को वह आगे तक याद रखता है और फिर अब वह घर आकर एक बर्गर की दुकान खोलता है। बर्गर की दुकान जैसे खोलता है तो कस्टमर कम थे, कम लोग आया करते थे, तो उसका गुजारा कम हुआ करता था। उसने सोचा कि कोई ऐसी ट्रिक लगनी चाहिए कि लोग मेरी दुकान के पागल हो जाएं, दुकान पर भीड़ उमड़ आए। तो वह एक ट्रिक लगाता है कि बर्गर्स के अंदर अगर जानवर की मीट की जगह इंसान का मांस रखा जाए तो वह स्वादिष्ट भी बहुत लगेगा और लोग दीवाने हो जाएंगे मेरे बर्गर के। अब वह एक युक्ति सोचता है कि आखिर किसको यहाँ पर बुलाकर उसको मारा जाए।
तो वह कॉल गर्ल के पास फ़ोन करता है और उसको मिलने के लिए घर पर बुलाता है। तो उसके पास कॉल गर्ल पहुँचती है। कॉल गर्ल को वह संबंध बनाने के बाद उसको जान से मार देता है और फिर उसके मीट को काट करके फ्रीज में रख देता है और फिर बर्गर में लगाकर लोगों को परोसता है। लोग जैसे ही उस बर्गर को खाते हैं तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। दिन ब दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है कि भाई बर्गर हो तो उसके जैसा होना चाहिए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इन बर्गर के अंदर इंसानी मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। अब उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। उस कॉल गर्ल का जब मांस खत्म हो जाता है तो वह दूसरी कॉल गर्ल के पास फ़ोन करता है और फिर उसको भी मार करके उसका भी मांस लोगों को परोसता है। इसी तरह से वह अपना समय काट रहा होता है। किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। कॉल गर्ल बुलाता, उसके साथ संबंध बनाता और फिर उसको जान से मार करके उसके मीट को वह लोगों को खिला दिया करता था। अब क्या होता है, एक कॉल गर्ल उसके पास आती है। ऐसा ही वह उसके साथ करने वाला था, लेकिन वह जैसे तैसे उससे छूटकर भाग जाती है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस के सामने ये सारी सच्चाई जब आती है, पुलिस उसको जेल में भेज देती है। आजीवन कारावास उसको हो जाता है और सन 2017 में जेल के अंदर ही उसके साथ रहने वाले जो कैदी होते हैं, उन कैदियों को वह बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिसने इंसान नरसंहार किया था, लोगों को बर्गर में इंसानी मीट खिलाई थी, तो सभी कैदी एकजुट होकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन दोस्तों, जेल प्रशासन हार्ट अटैक का बहाना लगाकर लिखित में देकर इस केस को बंद कर देती है। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर रहते हैं। इन लोगों को जब देखते हैं तो लगता है किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने कितनी कॉल गर्ल्स उसने काटी होंगी और लोगों को खिलाई होंगी। लोगों को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो लोग उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को क्या पता था कि वो क्या खा रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। वे अपने ऊपर शर्म महसूस करते हैं, अपने ऊपर लानत महसूस करते हैं कि उन्होंने इंसानी मांस को खाया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। तो सावधान रहें, सावधानी से रहें। किसी के ऊपर ज़्यादा जल्दी विश्वास ना करें। किसी के ऊपर विश्वास करना है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें, तब जाकर उसके साथ व्यवहार करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैनल आगे बढ़ेगा और बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और इन स्टोरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत और बर्गर को देखभाल कर खाएं।